तो इमेजिन करो गाइस कि तुम्हारे 3 बेसिस हैं जिसके अंदर बहुत सारा रिच एंड आर्मरी स्टफ रखा हुआ है एंड कहीं से तुम्हें एक खबर मिलती है कि इन तीनों बेसिस के अंदर एक्सप्लोसिव्स प्लांट हो चुके हैं और ये किसी भी वक्त एक्टिवेट हो सकते हैं एंड तुम्हारा जितना भी इंपॉर्टेंट सामान क्यों ना हो उसके अंदर वो 1-2 सेकंड्स में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या तुम अपने बेसिस को बचा पाओगे और कौन है वो बंदा जो आज मेरे साथ ये सब करने वाला है। और हाँ गाइस, एक और जरूरी बात, YouTube आजकल अपडेट्स को बार बार चेंज करता जा रहा है। तो अभी रिसेंटली एक सब्सक्राइब का एनिमेशन आया जो बहुत ही ज्यादा कूल दिखता है सब्सक्राइब करने पे। तो जल्दी जाके मेरे चैनल पे एक बार टेस्ट करके देखो इससे पहले कि वो सब्सक्राइब एनिमेशन वापस से YouTube चेंज करे। और हाँ गाइस, बाकी यूट्यूबर्स बहुत सारे लाइक एम्स रखते हैं पर मैं लाइक एम नहीं रखना चाहता हूँ। मुझे तो सिर्फ आपका लाइक चाहिए जो अभी इस वीडियो को देख रहा है। तो जल्दी जाके लाइक कर देना, ये हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो गाइस, पिछले वीडियो के अंदर मैंने ज्वाइन कर ली थी द सीक्रेट सोसाइटी और हमारे एनिमीज ने मेरा वॉल्ट भी तोड़ दिया था जिसके कारण शुरू हो गई थी एक बहुत खतरनाक जंग जिसमें हमने हमारा एक प्लेयर खोया एंड उन्होंने उनका। तो इस जंग में ना ही किसी को ज्यादा फायदा हुआ है ना ही ज्यादा किसी को नुकसान। पर पिछली वीडियो में जो मेरा बंकर टूटा था वो नॉर्मली तो किसी को उसकी लोकेशन पता नहीं लग सकती है। मेरे हिसाब से कुछ तो गड़बड़ है। किसी ने तो इन्फॉर्मेशन एनिमीज वालों को दी है कि यहाँ पे है सीक्रेट सोसाइटी वालों का वॉल्ट। तो मेरे को शक जा रहा है कि कोई सीक्रेट सोसाइटी के अंदर से गद्दारी तो नहीं कर रहा। अब अगर कोई सीक्रेट सोसाइटी को बिट्रे कर भी रहा हो ना तो उसका पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो बंदा पूछने पे तो बताएगा नहीं। तो मेरे पास उसका एक प्लान है। देखो, हमारे एनिमीज को तो पता होगा ना कि किसने गद्दारी की है। तो क्या हो अगर मैं हमारे एनिमीज में से ही किसी को कैप्चर कर लूं एंड उससे जबरदस्ती इन्फॉर्मेशन निकलवाऊं कि कौन है वो गद्दार। तो फिर वो बता ही देगा, नहीं तो मेरे पास और भी तरीके हो सकते हैं। हेलो आसान भाई। हेलो भाई, कहाँ है तू? अपनी शॉप पे आओ, शॉप पे आओ। भाई तू क्या कर रहा है मेरे शॉप पे बिना मेरे से पूछे? व्हाट ब्रो? मिलो तो सही। अरे आ रहा हूँ बे। ओ लेट्स गो। वाह ओसान भाई, ओसान भाई, ओसान भाई। एक सेकंड भाई, ऐसा क्या डायलॉग दे रहा है? मैं तो लड़ सकता हूँ ना तेरे से। वेट ओसान भाई, वेट वेट वेट। आपकी जिंदगी अभी खतरे में, आपकी जिंदगी खतरे में ओसान भाई। ऐसा क्या हुआ भाई? ये क्या, ये लल्लू सा ट्रैप में मारेगा मेरे को तू? हैं ओसान भाई, मेरे को आपसे एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालनी है और अगर आप मेरा साथ नहीं दोगे उसमें तो मैं आपकी यहाँ पे जान लेने वाला हूँ। मेरे को फर्क नहीं पड़ता आपके पास जितना भी हो, क्या ना हो, ठीक है? वो ठीक है बट हम लड़ सकते हैं यार। ऐसा मतलब मैं मरने के लिए तो नहीं आया हूँ। ओसान भाई जस्ट सुनो, अगर आपके पास उसका जवाब है देन इट्स ओके, नहीं तो मैं भी फाइट करने को तैयार हूँ। तो बेसिकली सीक्रेट सोसाइटी के एनिमीज यानी कि आप लोगों ने मेरा एक वॉल्ट ढूंढ लिया था जिसमें मेरा बहुत सारा सामान था और वो डिस्ट्रॉय किया था आप लोगों के एनिमीज ने, ठीक है? मतलब आप लोगों के टीममेट्स ने उसे डिस्ट्रॉय किया था। आउट ऑफ अ सडन कोई आके किसी का वॉल्ट तोड़ नहीं सकता विदाउट इन्फॉर्मेशन। तो आप मेरे को बता सकते हो कि क्या हमारे साइड से कोई गद्दार है जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया था? भाई लेकिन ये तो सही है कि हमने ही तोड़ा था, बट तू क्या चाहता क्या है भाई? गद्दार कौन है? अगर होगा भी तो मैं क्यों बताऊं बे? क्यों बताऊं? एक मिनट। तो आसान भाई, मेरे को इतनी आसानी से तो वो इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे थे तो मेरा ये अटेम्प्ट तो फेल जाता है। पर गाइस, जब मैं आसान भाई के शॉप के नीचे जगह को बना रहा था उस वक्त मैंने उनके शॉप के नीचे एक ब्राउन पांडा को देखा था। उस वक्त मेरे दिमाग में बात नहीं आई पर अभी आ रही है कि क्या हो अगर मैं उनके पांडा को कैप्चर कर लूं एंड उसकी जिंदगी के बदले उनसे अपनी इन्फॉर्मेशन निकलवाऊं तो कैसा रहेगा? लेट्स गो गाइस। तो ये देखो, ये है ओसान भाई का बेसमेंट और यहाँ पे रखा हुआ है इनका प्यारा सा ब्राउन पांडा। ओके, तो यहाँ से मेरे को एक एस्केप रूट बनाना है जहाँ से मैं इस पांडा को बाहर निकाल सकूं एंड बाहर निकाल के इसको कहीं पे अच्छी जगह पे रख लेते हैं जहाँ पे ओसान भाई को हम ब्लैकमेल करेंगे। अबे ये पानी कहाँ से आ गया भाई? से ब्लॉक करो यार। आई गेस मेरे को यहाँ पे रास्ता मोड़ना पड़ेगा। इधर चलते हैं, ठीक है? चलो दोस्तों, तो अपनी टनल बन चुकी है। अभी मैं पांडा को वहां से चुरा के इधर लाऊंगा और इस ऑब्सीडियन बॉक्स के अंदर उसे कैद करने वाला। उसके बाद मैं इसके ऊपर एरो पॉइंट आउट करूंगा जिससे कि ओसान भाई को अब तो बताना ही पड़ेगा। चलो दोस्तों, तो बोट में बैठते और फटाफट से इसको ले चलते हैं। आजा मेरे पांडू, तेरे को एक मस्त जगह पे ले चलू। लेट्स गो गाइस, मजा आएगा। चलो भाई, एक काम करते हैं, पांडा को यहाँ पे छोड़ देते हैं। अबे ये कहाँ आ गया मैं? चलो भाई, हो गया। अब ये काम करते हैं, इसको आप एक बंद कर देते हैं कुछ इस तरीके से और फिर इसके ऊपर मैं एरो रखूंगा और ओसान भाई को बोलूंगा भाई अब तो इन्फॉर्मेशन बता दो। फिर मैंने ओसान भाई को लॉयल एसएमपी के वीसी में बुलाया एंड उसके बाद मैंने उनको स्क्रीन शेयर में उनका पांडा दिखाया। अबे ये तेरे को कैसे मिला भाई? बस मेरे को मिल चुका है तुम्हारी शॉप के नीचे से। अभी अगर आपको इसकी जान प्यारी हो तो मेरे को मेरी इन्फॉर्मेशन बता दो। अबे यार, एक तो मेरा शॉप उड़ गया, अब ये पेट भी मेरे से ले रहे हो भाई तुम लोग। ओके ओसान भाई,
तो उसके लिए आपको मेरे को एक इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी, जो कि है कि कौन है हमारी साइड से वो बंदा जिसने गद्दारी करके आपको मेरे बेस के कोऑर्डिनेट्स दिए थे। क्या भाई, तू उसको पहले तो वो एरो हटा भाई, उसको मार मत पहले तो। सोच लो आसान भाई, मैं एरो नहीं हटाने वाला। भाई यार क्या कर रहा है भाई, रुक रुक, मैं देख मैं बता रहा हूँ, सुन। जो तेरे टीम से गद्दारी कर रहा है ना, वो है ओएस। और अभी ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि बीच में पांडा आ चुका है। तो देख अभी मैं इससे ज्यादा तेरी और कोई हेल्प नहीं कर सकता, और अभी प्लीज वहां से चला जा तू। ओके आसान भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन एंड मैं आपके पांडा को छोड़ रहा हूँ। आपके शॉप के जस्ट नीचे आइए, इसको बचा लेना, ठीक है? बाय बाय। ओएस भाई को तो मैं बाद में देख लूंगा, पर अभी मेरे को सबसे पहले गियर्स की जरूरत है, क्योंकि मेरा बेस तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब मैं नहीं चाहता कि मेरा ये वाला आर्मर भी चला जाए, तो मेरे को एक एक्स्ट्रा आर्मर की सख्त जरूरत है। एक्स्ट्रा आर्मर के लिए मैं प्रिपरेशंस कर ही रहा था, पर उसी वक्त मेरे को मेरे एनिमीज से ये मैसेज आता है। युग, तुमने समुंदर की गहराई नापे बिना छलांग लगा के ना उसमें बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये जंग शुरू तो तुमने की है युग, लेकिन ये खत्म तब होगी जब तू और सीक्रेट सोसाइटी सब घुटनों पे आओगे। तो इस शुभ दिन की शुरुआत करते हैं तुम्हारी सीक्रेट सोसाइटी को एक दिवाली गिफ्ट देके। तुम्हारे चारों बेसिस पे फटाके हमने पहले से लगा दिया, बस बत्ती जलाने की देरी है। अगर बचा सकते हो तो बचा ले। सिद्धार्थ भाई ने मेरे हर एक बेसिस के अंदर TNTs प्लांट कर दिए थे। कुल मिला के सीक्रेट सोसाइटी के 3 और बेसिस है जिनको अभी तक हिडन रखा गया है, और उन बेस के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे एनिमीज को पता लग चुके हैं। क्या पता ये ओएस भाई की ही करतूत हो, इस वक्त मेरे को ज्यादा पता नहीं है, पर अभी के लिए मेरे को अपना बेस बचाना ज्यादा जरूरी रहेगा। कौन सा बेस किस टाइम पे फूटने वाला है इस बात का आइडिया तो मेरे को भी नहीं है, तो रैंडमली मैं अपने पहले बेस से शुरुआत करूंगा एंड लेट्स सी कि उस बेस को मैं फूटने से बचा पाता हूँ कि नहीं। इट्स टाइम फॉर द एक्शन। ओके तो गाइज ये हमारा बेस ही है एंड ये देखो यहाँ पे TNTs प्लांट हो रखे, मेरे को ऐसे दिख रहे हैं। पर एक सेकंड, वहां पे रोथेस्ट भाई क्या कर रहे हैं? ब्रो शिट, ये करना तो अभी हार्ड है गाइस। अगर मैं वहां पे डायरेक्टली जाऊंगा एंड रोथेस्ट भाई TNT के पास होंगे तो वो उसे एक्टिवेट कर देंगे यार। तो एक काम करते हैं, रोथेस्ट भाई को मेरे को उस जगह से दूर खींचना होगा। पर यार अगर वो मुझे देख लेंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तुरंत TNT को एक्टिवेट करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, मेरे पास इनविस का पोशन है, मैं उनको दूर डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है? वो चेक करने आएंगे एंड मैं उनको वहां पे मार दूंगा, ठीक है? तो ये करते हैं अपन, मैं इनविस डाल देता हूँ। ये रही मेरे पास मिल्क की बकेट, सब कुछ रेडी है। ओए क्रिस्टल दिखा, एक सेकंड वेट। अरे ये क्रिस्टल हुआ है भाई, क्रिस्टल ऑटोमेटिक कैसे फूट रहा है? व्हाट द हेल? ये कौन आ गया जरा देखो। हेलो हेलो रोथेस भाई, क्या कर रहे हो आप आओ यहाँ पे? आओ आओ यू भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो बस यहाँ पर टहल रहा हूँ। क्या इरादा क्या है आपका? एक सेकंड वेट। मेरे इरादे बहुत साफ है रोथेस भाई। देख रहे हैं भाई, देख रहे हैं आपके इरादे। ओके मेरे इरादे भी बहुत साफ है, अभी आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं लड़ी क्यों रहा हूँ आपसे? एक सेकंड, मैं सीधा TNT जलाता हूँ ना। वेट, खत्म भाई बात है। रोथेस भाई एक सेकंड, ओसान भाई मेरे कब्जे में है, इससे पहले कि आप कुछ भी यहाँ पे करो। ये एक सेकंड यस ब्रो, हो गया फिर तो, बहुत हो गया तुम्हारा। आई एम सॉरी बट ये मेरे को करना पड़ा। क्या समझ रहे हो भाई? क्रिस्टल कर दोगे मेरे पे? हाँ अगर तुम ये फाइट जीतते हो तो सिंपल है, मैं ओसान भाई को छोड़ दूंगा एंड अगर मैं ये फाइट हारता हूँ तो तुम मेरा बेस फोड़ सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके फेयर इनफ। आ जाओ भाई, देख लो भाई। आ जाओ। मेरे पे ऑब्सीडियन नहीं, वरना अभी दिखा देता हूँ। कम ऑन, कहाँ जा रहे हो भाई? खो तो सही, असली खेल तो अभी शुरू होगा। ब्रो यार शिट, ऑब्सीडियन ही नहीं है भाई। आ जाओ भाई, तुम ऐसे ही आ जाओ, ऐसे ही लपेट लूंगा मैं। एक बहुत हो गया। अच्छा ओए होए, देखिए जरा क्या कर रहे हो भाई? स्ट्रेफिंग करने की कोशिश है। ओह शिट, एक सेकंड। रोथेस भाई ये आपके पास बहुत- मौका है, आप यहाँ से चुपचाप निकल सकते हो। ना, ये आपकी गलती है कि मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाऊंगा। आपको ऐसा लग रहा है क्या? ये बहुत बड़ा सीन है। आसान मतलब कैसे? उसने, मैं क्या बोल रहा हूँ, छोड़ो। ओके पोशंस भी नहीं है ब्रो, पोशंस भी नहीं है। नो वे। टाइमिंग पे मेरे हाथ में से सारी चीजें निकल जा रही है, बट ओ शिट, नो। लेट्स गो। हो गया, मैं निकल रहा हूँ। रोथेस भाई मैंने आपको पहले ही बोला था, ओके नाइस चॉइस, आना मत मेरे रास्ते के बीच में। अरे देख लेंगे भाई, डोंट वरी। लेट्स गो गाइस, मैंने पहले ही बोला था ना। वैसे ओसान भाई मेरे कब्जे में थे तो नहीं, पर आई गेस मैंने सोचा कि
बिकॉज रोचेस भाई जा रहे थे TNTs को एक्टिवेट करने के लिए, तो मेरे को लगा कि ये मेरे लिए एक्चुअली हार्ड हो जाता अगर वो TNTs को एक्टिवेट कर देते, ये सारा स्टफ मेरा चला जाता। पर अभी भी वो ऑनलाइन, ओके नाइस, अभी वो ऑफलाइन है, सही है। चलो मैं इन TNTs को तोड़ देता हूँ, उससे पहले कोई आके इसको फोड़ दे ना। वैसे कोई ऑनलाइन तो नहीं है अभी, थोड़ी देर के लिए तो मेरे को छुटकारा मिल गया, पर अभी भी 2 बेसेस बाकी है। उस वक्त मेरे को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी के लिए मैंने अपना पहला बेस तो बचा लिया था, अब हमारे एनिमीज चाहे तो बाकी के 2 बेसेस भी फोड़ सकते हैं। इनफैक्ट वो ये तीनों बेसेस भी फोड़ सकते थे, पर अगर ये लोग सही में ऐसा करना चाहते हैं तो मेरे को कोई ऐसा वॉइस नोट नहीं आता और ये माइंड गेम्स नहीं खेलते ये लोग एक्चुअली हमारे साथ गेम्स खेलना चाह रहे हैं। अभी इन लोगों को लगता है कि क्या मैं अकेला अपने 4 बेस को बचा पाऊंगा। ये लोग सीक्रेट सोसाइटी की पावर को टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो क्यों ना इनको वो पावर दिखा ही दी जाए। अभी बाकी के 2 बेसिस को बचाने का समय आ चुका है। युग भाई, आपने अपना पहला बेस तो बचा लिया, लेकिन अब बाकी के कैसे बचाओगे? और ये दूसरा बेस बचाना आपके लिए इतना मुश्किल होगा कि उसको बचाते बचाते आपकी हालत खराब हो जाएगी। ये बात मुझसे लिख के ले लो, और दम है ना तो बचा के दिखा दो। लगता है दूसरे बेस को बचाना सही में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, और जिस हिसाब से रोथेस्ट भाई ने कहा है ना, उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि उसका फूटने का तरीका ऑटोमेटेड होगा, यानी कि कोई रेडस्टोन कंट्रैप्शन बिल्ड हुआ होगा जो मेरे जाते ही एक्टिवेट हो जाएगा एंड कुछ ही सेकंड्स के अंदर मेरा बेस डिस्ट्रॉय हो सकता है। एंड मेरे को उस टाइम एरा के बीच में अपने बेस को डिस्ट्रॉय होने से प्रोटेक्ट करना है। अब वो टाइमर 30 सेकंड का हो सकता है, 15 सेकंड का हो सकता है, 3 सेकंड का हो सकता है, या फिर पलक झपकते ही हो सकता है। ये वाले बेस को बचाना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहेगा, बट मैं अपना बेस्ट दूंगा। ओके, तो बेसिकली मेरे पास एक प्लान है अभी। तो देखो, ये है अपना रेडस्टोन कंट्रैप्शन जो कि कनेक्ट होता है सीधा अपने TNTs से, और ये TNTs अगर एक्टिवेट हो गए तो अपना बेस ब्लास्ट होगा, ठीक है। तो मतलब अगर मैं कंट्रैप्शन को ही तोड़ दूं तो ना ही TNT एक्टिवेट होंगे ना ही बेस फूटेगा। पर इसको करने के लिए मेरे को सबसे पहले कंट्रैप्शन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रैप्शन कहीं पर भी हिडन हो सकता है। और क्या हो अगर ये कंट्रैप्शन स्कल सेंसर से एक्टिवेट हो जाए तो मेरा बेस का बचना इम्पॉसिबल है। चलो मान के चलते हैं मैं कंट्रैप्शन नहीं ढूंढ पाया और वो एक्टिवेट हो गया। मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है अभी, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा बेस पे पहुंचूंगा, TNTs को तोड़ूंगा जिससे मेरे को उसका कंट्रैप्शन दिखे, और जैसे ही कंट्रैप्शन दिखेगा फिर मैं उसको तोड़ दूंगा। तो क्या है, जो सिग्नल वहां से कनेक्ट होके आ रहा होगा वो वहीं पर रुक जाएगा और इससे मेरा बेस बच जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके गाइस, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड हमारा जो नेक्स्ट बेस था, ये देखो भाई, व्हाट, इसके अंदर TNTs प्लांट हो रखे हैं। मेरे को जल्दी जाना होगा। निकलो 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 निकलो। शिट 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 शिट, वेट, ये चेस्ट क्या कर रही है यहाँ पे? इसके अंदर क्या है? पंच वाला, ओके ओके, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो भाई, मेरे को मेरा बेस बचाना पड़ेगा। शिट 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 शिट, निकलो 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 भाई, मेरे पास सिर्फ 40 सेकंड्स के आसपास का टाइम है। ओके ओके ओके, पर भाई मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये TNTs एक्टिवेट कहाँ से होने वाले हैं। इसका कंट्रैप्शन कहाँ बना हुआ है, मेरे को ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले। कहाँ पे बना है यार? अगर उसको ढूंढने जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे को इनको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ो 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 तोड़ो। कंट्रैप्शन कहाँ पे बना हुआ है इसका? शिट भाई, इसका कंट्रैप्शन कहाँ है? कंट्रैप्शन कहाँ है? ओ शिट ओ शिट ओ शिट, कंट्रैप्शन कंट्रैप्शन, ओ नो, खत्म, फूट गए फूट गए फूट गए ब्रो। शिट, इसका कंट्रैप्शन कहाँ था भाई? ये फूटा का, वेट, यहाँ पे रेडस्टोन रिपीटर्स लगे हुए हैं। ओ शिट, मतलब भाई उस साइड से इसको एक्टिवेट किया गया है, और ये 40 सेकंड्स का एक टाइमर था जिसके अंदर इसने सिग्नल दिया TNT को जो यहाँ पे था, और वो TNT फूटा जिससे सारे TNTs फूट गए। शिट ब्रो, ये बेस तो हाथ से गया यार। मैं इस बेस को बचा नहीं पाया गाइस। भाई मैंने बचाने की पूरी कोशिश की यार, पर मैं कंट्रैप्शन ही नहीं ढूंढ पाया कि ये कनेक्टेड कहाँ से है। अगर मैं कंट्रैप्शन तोड़ देता तो ये डिस्ट्रक्शन होता ही नहीं ना। पर फिर भी ठीक है, मैंने एक स्टैक TNT को तो तोड़ लिया था, पर अफसोस बाकी के TNTs ने पूरा बेस ही उड़ा दिया यार। ओ गाइस, कुछ तो करना पड़ेगा यार, एनिमीज का बहुत हो रहा है। तो इस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा होपलेस हो चुका था। मैं अपना एक पूरा बेस खो चुका हूँ, एंड उसके अंदर जितना भी सामान था सीक्रेट सोसाइटी का, मैं वो भी खो चुका हूँ। तो आई डोंट थिंक सो, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं अगला बेस भी बचा पाऊंगा। तो अभी के लिए एक काम करते हैं, OS भाई की जो खबर है कि वो हमें बिट्रे कर रहे हैं, ये मैं रेक्सी को बताता हूँ, एंड लेट्स सी कि अभी हम क्या करते आगे। और हेलो रेक्सी। हेलो युग भाई, क्या बताना था आपको? कुछ बहुत जरूरी और बहुत शॉकिंग चीज बतानी थी एक्चुअली मेरे को। शॉकिंग और जरूरी, बताओ। मैंने भी एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, पर ये सच है एक्चुअली। OS भाई ने हमें स्कैम किया है, बिट्रे किया है। मतलब? उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी को बिट्रे किया है। व्हाट? मतलब समझ नहीं आ रहा मेरे को कुछ।
एक्चुअली आज से कुछ टाइम पहले उन्होंने हमारा एक बेस फोड़ा था जो हमने बनाया था, हमारे एनिमीज ने फोड़ा था, और उस बेस की लोकेशन ओएस भाई ने दी थी उनको। कैसे कैसे मतलब कैसे बता आपको? ये एक्चुअली मेरे को ओसान भाई ने बताया जब मैंने उनको लाइक कैसे कैप्चर करके रखा था, तो उनको जान के बदले ये बात बतानी पड़ी। भाई मतलब यार ओएस भाई, मतलब अभी आता इतना ही हम लोगों होगा। ने क्या किया भाई, उससे हम लोगों ने सब कुछ दिया भाई, पावर, सपोर्ट, टीममेट्स, बिल्ड, बेस, सब कुछ दिया भाई। तो बिट्रे कर रहा है यार। हमारे क्या- एनिमीज क्या ने है? शायद उसे बहुत तगड़ी डील देके खरीदा होगा, मेरे को लग रहा है। ऐसा क्या दे सकते हैं वो जो हम लोग नहीं दे सकते भाई? ऐसा थोड़ी होता है भाई। कहाँ है ओएस भाई? ओएस भाई को बुलाओ यार। कहाँ है? ढूंढो उसको यार, रुको बुलाता हूँ, रुको। ये यार युग भाई यार है कहाँ वो यार? आई डोंट थिंक सो एक्चुअली। हाँ सर्वर में तो होने चाहिए एक्चुअली। देखो यार रेक्सी, मेरे हिसाब से हमें पहले बात करनी चाहिए यार, क्या तुम्हें लगता अरे है? क्या बात करेंगे उससे भाई? अबे वो ना वो तो अबे वो ओएस है भाई। बात से नहीं होगा भाई अब कुछ। रेक्सी अब बात से कुछ नहीं होगा भाई। देखो ना, देखो वो तो बेशरम की तरह टोटम भी लगा होगा के पोशन लगा के मारने लग रहा है। अरे एक सेकंड रेक्सी, रुको 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 रुको, मेरी बात सुनो, मेरी बात। मेरे पास एक आइडिया है, इनको पहले वीसी बुलाते हैं। नहीं भाई मेरे को बात ही नहीं करना इस बंदे से। रुको तो सही। हेलो हेलो हेलो, क्या तुम पागल हो गए हो क्या रेक्सी भाई? पागल मैं हो गया? रुको ओएस भाई, हमारी बात सुनो। हमें तुम्हारे सच के बारे में पता है, हमने एनिमी से सारी बातें निकलवा ली है। सच? यही के तुमने सीक्रेट सोसाइटी को आई गेस फॉर सम प्राइस तुमने बिट्रे किया था। ओसान भाई ने मेरे को बताया और ये सच है जहाँ तक मेरे को लग रहा है। नहीं, कुछ नहीं है वो ओसान भाई, मतलब भाई तो पे झूठ बोलता है भाई। अरे रुको रुको रुको, आप मेरी भी तलवार चलती है रेक्सी भाई। मैंने भी सीक्रेट सोसाइटी का आर्मर पहन रखा है, आप देख ही रहे हो। अच्छा, और कोई पहन रखा है, सॉरी और कोई पहन रखा है, और कोई। शर्म नहीं आ रहा है भाई। मेरे पास एक आइडिया। देखो रेक्सी, इन्होंने एनिमीज के लिए काम किया ना, अब ये हमारे लिए भी काम करेंगे। पता है कैसे? कैसे? हाँ अगर ये एनिमीज के साथ रहे हैं तो इनको एनिमीज की थोड़ी बहुत सीक्रेट्स तो पता चली गए होंगे। एंड ओएस भाई, क्या हो अगर हम तुम्हें बहुत बेटर चीज ऑफर करें, तो क्या तुम वो इन्फॉर्मेशन हमें दोगे? यस आई कैन, बिकॉज आई एम अ बिजनेसमैन, यू विल नो मी। ओके, इस काम के लिए सीक्रेट सोसाइटी तो शायद तुम्हें पनिश करेगी या फिर आई डोंट नो, वो तुम्हें पता। पर अभी हमारी तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी क्योंकि एक्चुअली सीक्रेट सोसाइटी के कुछ और बेसिस भी है जो खतरे में है। उसके लिए मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम्हें एनिमीज के बेस की लोकेशन बतानी पड़ेगी जो एक और है उनका, जो उनका मेन बेस है। बट उसके बदले में आप मुझे क्या दोगे? क्या देना है इसको? मेरे हिसाब से कुछ अच्छा ही देना पड़ेगा, कॉज एनिमी के लिए इन्होंने काम किया है तो बहुत महंगे में किया होगा। व्हाट अबाउट 10 हर्ट्स? उन्होंने भी मुझे मोटी रकम पे करी है। आई मीन मेरे पास भी 100 हार्ट्स, मैं 14 दे सकता हूँ अपने साइड से सिर्फ। क्या आप थोड़ा जोड़ना चाहोगे? यस, मैं अपने हिसाब से maybe- 5 और जोड़ देता हूँ, 6 आई मीन 20 हो जाएंगे। आई मीन डील को क्लोज करते 30 हर्ट्स में। नो 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 सॉरी ओएस भाई, तुम जानते हो तुमने हमें बिट्रे कर दिया है ऑलरेडी, और अभी मैंने तुम्हें मरते मरते बचाया, ठीक है? तुम ये भूलो मत। ये बात है। चलो चलो ओके 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 ओके, बट मुझे एडवांस पेमेंट चाहिए होगा। लेट्स गो। ठीक है, बाकी का पेमेंट काम होने के बाद मिल जाएगा आपको। अगर पेमेंट नहीं मिला ना तो बाकी हट तुम्हारे तो मैं निकाल ही लूंगा। यस, देख लेंगे और वो। सीक्रेट सोसाइटी काम हो पनिश जाएगा। करेगी, वो अलग बात है। हो जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। ओएस भाई को तो मैंने मना लिया था उनके कोऑर्डिनेट शेयर करने के लिए, पर जब भी मेरे को एनिमीज के थ्रू एक और वॉइस नोट आता है। हमने तुम्हारे सारे बेसेस ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिए हैं और ये आखिरी बेस बचा है। बचा सकते हो तो बचा लो इस बेस को। तो इस वक्त मुझे कुछ भी करके अपने लास्ट वाले बेस को बचाना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से चलते हैं, एंड आई होप कि ये बेस फूटे ना। ओके गाइस, कैसे हो? कैसे क्या हो भाई? पीछे तेरा बेस है जो कि उड़ने वाला है। और यार फ्लिंट एंड स्टील बस हमारे हाथ में, जो कि बस एक एक चिंगारी पर पूरा बेस उड़ा देगी। गाइस रहने दो यार, एक बेस ऑलरेडी तुम फोड़ चुके हो और ये हमारा आखिरी बेस है, इसे तो छोड़ दो। अरे क्यों बात माने भाई, क्यों बात माने हम आपकी? हाँ वही ना भाई। ओके, पर डिस्ट्रॉय करो उससे पहले प्लीज, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, उसे तुम लोग मंजूर कर लो। यार रहने दो भाई, ठीक है? भाई, तुम ज्यादा ही क्या बकबक कर रहे हो। एक सेकंड, ये गाइस कौन है गाइस भाई? गाइस नहीं, गाइस आगे लगा दो गाइस, भाई अरे तोड़ो भाई, ये धमकी दे रहे हैं क्या समझ रखा है भाई? ये ले उड़ाओ उड़ाओ भाई। उड़ाओ बेस, उड़ाओ उड़ाओ। अरे मैंने कर दिया। ओके। क्या समझ रखा था यूज? अभी सुनो तो सही, ये जो बेस तुमने उड़ाया है ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। है ये पूरा बेस खाली था ऑलरेडी। एक सेकंड एक सेकंड, अरे 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 अबे गधो, बेस फूट गया हमारा, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? व्हाट? ए कैसे? हाँ और नहीं तो क्या भाई, अभी मैं ज्वाइन किया, हमारा बेस फूट गया। यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे सीक्रेट सोसाइटी के तीनों मेंबर आई थिंक हमारे सामने, कैसे किसने फोड़ा भाई? क्या ये? तुम्हारा बेस ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हमने कर दिया था गाइस।
बस तुम्हें पता अब लग रहा है किसने डिस्ट्रॉय किया? हमने ही ये किया है। कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता नहीं 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 नहीं, ये कैसे है? हो No सकता way. है? ओके तो ओएस भाई ने मेरे को इसी बेस के कोऑर्डिनेट्स दिए ब्रो, जस्ट लुक एट इट। भाई इन लोगों ने कितना तगड़ा बेस बनाया है। एक सेकंड भाई, इसको तो उड़ के देखना पड़ेगा भाई, ये कैसा बेस बना दिया इन लोगों ने ब्रो। मस्त यार, क्या सही लग रहा है ये बेस भाई, ये देखो तो सही। ओ भाई नीचे फाउंटेन गार्डन टाइप बना रखा है यार पूरा। पर अफसोस इन सब का फायदा क्या जब ये सब फूटने वाला है। इन लोगों को क्या, वो इतने सारे आर्मर, ओ माय गॉड, वेट मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इनके नॉचेस निकाल लेता हूँ यहाँ से भाई इतनी सब चीजें हमारे एनिमीज ने की कब यार गाइस। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इनका बेस वैसे भी अभी डिस्ट्रॉय होने वाला है दोस्तों, कुछ चंद सेकंड्स में। मजा आएगा दोस्तों, मजा आएगा। इन लोगों ने जो मेरे साथ करने की कोशिश की है ना, वो सेम इनके साथ होगी। अब होगा उनो रिवर्स, फिर उसके बाद मैंने एक एक करके इनके पूरे बेस के अंदर टीएनटीज डाल दिए एंड उसके बाद उसको एक्टिवेट कर दिया। चलो दोस्तों फटाके लग चुके हैं, क्यों ना वापस से दिवाली मनाई जाए। लेट्स गो गाइस। सबसे पहले शुरुआत होगी इस छोटे वाले धमाके से। वाओ सो ब्यूटीफुल, कितना अच्छा धमाका हुआ। पर अभी जो धमाका होने जाने वाला है वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक होगा मेरे एनिमीज के लिए। अफसोस। एंजॉय एंजॉय एनिमीज, एंजॉय। वाओ हैप्पी दिवाली, व्हाट अ पीसफुल दिवाली गाइस। ये दिवाली नहीं दिवाला हो गया है। पर ये भी क्यों बचा भाई, ये भी जाएगा। मेरे पास अभी भी बहुत सारे टीएनटीज है। चलो गाइस अभी आने वाला है असली मजा, एंजॉय दोस्तों, लेट्स गो। यस 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 यस, यही चाहिए था दोस्तों, यही मजा चाहिए था। और वेट, ये कैसे बच गया भाई? तू कैसे बच गया मेरे टीएनटी, तू कैसे बच गया? ये देख के सही में मजा आ चुका है। ओएस रेक्सी और मतलब वेट, अरे उसान भाई ओएस को तो हमने खरीदने का ट्राई किया था और ये इनके साथ है, देख रहे हो? देख रहे हो भाई? हाँ ये तो यहीं पे है। ओएस भाई नहीं तुम्हारे बेस के कॉर्ड्स हमें शेयर किए गाइस। समझ गए भाई, गाइस, गद्दारी यही दगाबाज है। निकलो भाई, निकलो यार, निकलो। गद्दारी कर दिया गाइस। ओएस तेरे को तो हम बाद में देख लेंगे बेटा। यूग, एनरेक्सी और ओएस, तुम तीनों को मैं लास्ट वार्निंग देने वाला हूँ कि सर्वर के अंदर कुछ ही दिन में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे सीक्रेट सोसाइटी का पूरा नाम मिटने वाला था। अरे तुम जाओ रे। तो इस वक्त तो मैंने अपने आखिरी वाले बेस को भी ओएस भाई की मदद से और अपना थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर बचा तो लिया था। पर आने वाले एपिसोड्स में हमारे साथ और क्या क्या होने वाला है वो तो आगे ही पता चलेगा। मिलेंगे जल्द।